बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम लेके आए हैं कोर्स एडिक्स की जानिब से एक अहम टॉपिक जिसका नाम है लॉ ऑफ मास एक्शन। लॉ ऑफ मास एक्शन जो है उसको हम इस तरह से इसकी स्टेटमेंट कुछ यूं बयान करते हैं कि द स्पीड, याद रखिए, द स्पीड या रेट या स्पीड of a chemical reaction is directly proportional to the product of active mass। यहां याद रखिए एक्टिव मास रिएक्टिव मास को कहते हैं, जो रिएक्शन में हिस्सा लेते हैं। एक्टिव मास रिएक्टिव मास किसको कहते हैं? मोल पर यूनिट वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल पर यूनिट वॉल्यूम को एक्टिव मास कहते हैं ऑफ द रिएक्टेंट, ईच रेज टू द पावर इक्वल टू द नंबर ऑफ मोल। ये स्टेटमेंट मैं कुछ इस तरह से जर्नल एग्जाम्पल से एक्सप्लेन करना चाहता हूं। गौर से देखें, आपके पास है ए और ये आपके पास है बी, और इससे आपके पास सी प्लस डी बनता है। ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है। तो होगा क्या कि हमारे पास रेट ऑफ, देखिए आपके पास है रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, ये रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन है। तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कंसंट्रेशन ऑफ ए पावर ए, ये कंसंट्रेशन ऑफ बी पावर बी। क्या मतलब है? रेट ऑफ रिएक्शन या फिर रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन या फिर रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, क्योंकि यहां पर फॉरवर्ड को जा रहा है तो ये रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन है, और यहां से अगर इस डायरेक्शन में जा रहा है सो देखिए ये आपको कहता है रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। याद रखिए ये बैकवर्ड रिएक्शन है। फॉरवर्ड रिएक्शन किसको कहते हैं? द डायरेक्शन ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शन। ये क्या है? ये रिवर्सिबल रिएक्शन है। रिवर्सिबल रिएक्शन, ये देखिए ये रिवर्सिबल रिएक्शन है। तो फॉरवर्ड रिएक्शन किसको कहते हैं? द डायरेक्शन ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शन in which reactant convert into product is called forward reaction। Backward reaction की क्या definition है? The direction of reversible reaction in which product convert into a reactant is called backward reaction। ये दोनों reversible reaction के किस्में हैं, ये दोनों reversible reaction के किस्में हैं। तो reversible reaction एक forward reaction, दूसरा backward reaction। So the rate of forward reaction, it is the types of reversible reaction in which reactant it convert into product per unit time is called rate of forward reaction। Rate of backward reaction, it is the type of reversible reaction in which concentration change of the product into reactant per unit time is called rate of backward reaction। सो हम यहां पर रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन को एक्सप्लेन करते हैं। सो क्या होगा कि ये जो है आपके पास है ये एक्टिव मास है, एक्टिव मास मोल पर यूनिट वॉल्यूम। सो देखिए आपके पास है द प्रोडक्ट, यानी इन दोनों का हासिल जो है और इसका जो पावर है, अगर इसकी कंसंट्रेशन हम बढ़ाते हैं और इसकी पावर को भी बढ़ाते हैं सो रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो बढ़ेगा। सो क्या है? द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट, ईच रेज टू द पावर इक्वल टू द नंबर ऑफ मोल और स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट। ये स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट है या नंबर ऑफ मोल को शो कर रहा है। सो ये आपके पास है रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। अब यहां प्रोपोर्शनलिटी साइन को हम हटाते हैं
तो हम लगाते हैं क्या, हम लगाते हैं कांस्टेंट। देखिए कांस्टेंट किस तरह से लगाते हैं। सपोज यहां पर रेट फॉरवर्ड रिएक्शन 49 है और यहां कंसंट्रेशन 7 है, तो हम यहां पर इक्विलिटी साइन, यहां एक कांस्टेंट लगाते हैं और उस कांस्टेंट की कीमत भी 7 होगी। तो 7 7 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, 49 ये भी 49 आपस में इक्वल हो जाते हैं। मतलब इसका ये है कि आपके पास रेट ऑफ रिएक्शन अगर वो 49 है और ये 7 है, तो इसको इक्वल बनाने के लिए आप कांस्टेंट लगाओगे और उस कांस्टेंट की वैल्यू अगर 7 होगी और 7 7 से मल्टीप्लाई होता है तो ये 49 के बराबर होता है। तो लिहाजा प्रोपोर्शनलिटी साइन को हम हटाने के लिए करते हैं रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन कांस्टेंट। ये देखिए ये आपके पास है रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, ये कांस्टेंट फॉर द फॉरवर्ड रिएक्शन, और ये आपके पास ए की पावर ए और बी की पावर बी। ये देखिए ये ए की पावर ए, बी की पावर बी। याद रखिए आपके पास एक्टिव मास को आप पहचान ले। सपोज आपके पास है एक्टिव मास मोल पर यूनिट वॉल्यूम, तो अगर नंबर ऑफ मोल पर यूनिट वॉल्यूम अगर आपके पास ज्यादा है तो एक्टिव मास या रिएक्टिव मास ज्यादा होगा। सो यहां पर रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल to the active mass to the product of active mass of reactant, each raised to the power equal to the number of coefficient or number of mole is called rate of forward reaction or is called law of mass action। देखिए ये वाला अब हम एक्सप्लेन करने वाले हैं आपके सामने रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन देखिए इसको आपने रिवर्स रिएक्शन का नाम नहीं देना है, क्योंकि ये रिवर्सिबल रिएक्शन का एक टाइप है। रिवर्सिबल रिएक्शन जो है वो फॉरवर्ड भी हो सकता है और बैकवर्ड भी हो सकता है। सो फॉरवर्ड क्या है वो, इट इज द टाइप ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शन इन विच रिएक्टेंट कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट। बैकवर्ड रिएक्शन क्या है, इट इज द टाइप ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शन इन विच प्रोडक्ट कन्वर्ट इनटू रिएक्टेंट। सो बैकवर्ड रिएक्शन is directly proportional to C की पावर C और यहां D की पावर D लगा दो। इसी तरह से यहां पर प्रोपोर्शनलिटी साइन को हम हटाते हैं और इक्विलिटी साइन लगाते हैं, तो K कांस्टेंट फॉर बैकवर्ड रिएक्शन, यहां आपके पास C आएगा और यहां आपके पास क्या आता है D। सो दिस इज व्हाट, this is equation number 1, this is equation number 1 and this is equation number 2। so ये आपके पास है क्या, लॉ ऑफ मास एक्शन की क्या है एक्सप्लेनेशन। अब थोड़ा सा इसका मैथमेटिकल फॉर्म जो है, जो आपके पास रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वेशन 1 के, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन ये इक्वेशन 2 में हमने लिखा हुआ है। तो अब देखिए हमारे पास अगर आपके पास क्या हो, एट द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम, गौर से देखे, अब आपके पास क्या है स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। तो एट द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम, एट द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम, देखिए एट द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम, जब आपके पास इक्विलिब्रियम पे हो, तो अब देखिए वहां पर रेट फॉरवर्ड रेट बैकवर्ड के बराबर होता है। स्पीड ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, ये देखिए स्पीड ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, स्पीड ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन स्पीड ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के बराबर होता है। इक्विलिब्रियम में रेट फॉरवर्ड रेट बैकवर्ड के बराबर होता है। अब क्या है रेट फॉरवर्ड, आपके पास क्या है, ये वैल्यू है के कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन,
और यहां पर एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट, द प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट ए की पावर ए बी की पावर बी, ये बराबर होता है। अब स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट फॉर बैकवर्ड रिएक्शन, यहां सी की पावर सी और डी की पावर डी, ये देखिए। अब हम क्या करते हैं, हम इसको यहां पे डिवाइड करते हैं, के एफ कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन और ये कांस्टेंट फॉर बैकवर्ड रिएक्शन। अब होता क्या है, यहां सी और यहां आपके पास है डी, सी की पावर सी डी की पावर डी, नीचे लगाते हैं आपके पास है ए की पावर ए और बी की पावर बी। अब देखिए ये आपके पास है क्या, स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट, स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन, दिस इज स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट फॉर बैकवर्ड रिएक्शन। सो अब होगा क्या, ये आपके पास है स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट, स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन divided by specific rate constant for backward reaction. So the ratio of specific rate constant forward reaction and backward reaction equal to ये equilibrium constant, ये equilibrium constant के बराबर होता है। ये देखिए ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बराबर होता है। सो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की डिफिनीशन क्या है, द रेशो ऑफ द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, देखिए द रेशो ऑफ स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट ऑफ द फॉरवर्ड रिएक्शन एंड स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट ऑफ द बैकवर्ड रिएक्शन इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। या फिर आप इस तरह से कह दे कि आपके पास है स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट डिवाइडेड बाय स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन डिवाइडेड बाय स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट फॉर बैकवर्ड रिएक्शन। स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन को डिवाइड कर दो स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट बैकवर्ड पे, तो आपके पास केसी की वैल्यू आ जाती है। और इससे एटा और एनएमडीकेट में क्वेश्चन भी दे देते हैं। आपको क्या करता है, आपको दे देता है के सी की वैल्यू दे देता है, के बी की वैल्यू भी दे देता है, कहते हैं इसको फाइंड कर दो। सो आप इसको फाइंड करोगे किस तरह से कि आपके पास के सी की वैल्यू ये मल्टीप्लाई होगी के बी की वैल्यू के साथ और आपके पास के एफ मालूम होता है। और अगर आप के बी को मालूम करना चाहते हो सो होगा क्या, आपके पास अगर के बी तो ये आपके पास है के एफ, यहां पर के सी की वैल्यू देगा और यू कैन फाइंड आउट के बी, और इस इक्वेशन से आप के एफ को फाइंड आउट कर सकते हैं और इस इक्वेशन से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अब देखिए आपके पास अगर के एफ की वैल्यू ज्यादा है कांस्टेंट फॉर बैकवर्ड रिएक्शन, अगर ये वैल्यू ज्यादा है तो समझो किससे ज्यादा है, के बी से। सो समझो कि के सी की जो वैल्यू है वो ग्रेटर होगी यूनिटी से ज्यादा होगी। अगर स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन ज्यादा है स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट फॉर बैकवर्ड रिएक्शन के, तो के सी की वैल्यू यूनिटी से ज्यादा होती है। अगर आपके पास के एफ की वैल्यू अगर वो लेस है के बी की वैल्यू से, स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट फॉरवर्ड रिएक्शन वो लेस है स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट फॉर बैकवर्ड रिएक्शन, तो उस सूरत में आपके पास के सी की वैल्यू जो है वो कम आएगी। किससे, यूनिटी से कम आती है। अगर ये इसको देखोगे तो ये इसका डायरेक्ट है, गौर से देखे के सी जो है वो डायरेक्ट है के एफ के और के सी इनवर्स है के बी के। ये देखे
ये इनवर्स है। सो ये आपके पास क्या है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की डिफिनीशन है। अब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की डिफिनीशन मैं आपको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और कोएफिशिएंट में फर्क के थ्रू बताऊंगा कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की एक और डिफिनीशन है। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और कोशंट, इसमें क्या फर्क है, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आप देख सकते हैं कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केसी और कोशंट में क्या मेन फर्क है। इंशाल्लाह वहां पर बताऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।